मैंने एक दिन सेशन कराया था जिसमें कहा था कि फिर मनहूस साबित हुई क्योंकि टूरिस्ट को लेकर के गायब हो गई थी। जो टाइटैनिक जहाज दिखाने के लिए टाइटन नाम की, ओशन गेट नाम की जो सबमरीन गई थी, उसके बारे में पता चल गया कि वो मतलब दूसरे दिन ही अपडेट आ गया था। तो हमने सेशन नहीं किया उसके ऊपर कि आप लोग एक बार लीड लेने के बाद तो फिर आप लोग खुद से ही खोजने लगते हैं। तो उसमें खबर आ गई थी कि वो लोग मर गए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये बनकर निकला कि इनको खोजने का, अब एक बार टाइटैनिक को खोजने के नाम पर भी खर्चे कभी किसी ने किए होंगे। अब वहीं जाकर के टाइटन नामक जो सबमरीन है ओशन गेट की, वो गिर गई। इस पूरी घटना को जब आपने जो छूटा आपसे, उसको भी मैं बता देता हूं क्या हुआ इस दौरान जब आप लोग इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद चल रहे थे। तो देखिए क्या हुआ। अपन ने खबर करी थी, आपको पढ़ाया था मैंने, ये 21 जून के अराउंड है ना। 23 जून को खबर आती है। क्या खबर आती है? खबर आती है कि टैपिंग साउंड सुनाई दिया है सोनार में। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैं अक्सर कहता हूं कि किसी को अगर पनडुब्बी भी समझनी हो तो भारत की एक मूवी है पीएनएस, मतलब आईएनएस गाजी अटैक करके एक फिल्म बनी हुई है, तो उसको आप देखिएगा। तो उसमें बता रखा है कि पनडुब्बियां जब, या सबमरीन जब पानी में चलती है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो केवल साउंड पर रिएक्ट करती हैं। साउंड पर रिएक्ट करती है मतलब उन्हें जहां इधर उधर से साउंड आता है वो उससे चल रही होती है, तो वो अपने पास से साउंड छोड़ती चलती हैं। और साउंड को रीड करने के लिए जो दूसरी वेसल होती है या जो तैर रहा है ऑब्जेक्ट है, उसको साउंड रिसीव करना है तो उसके पास भी सोनार लगा होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक तकनीक है जिसके माध्यम से पानी की गहराइयों के अंदर ट्रेवल होता है। जिन भी जानवरों को दिखता नहीं है वो भी अपने मुंह से आवाज निकाल निकाल के साउंड के आधार पर पता करते हैं रास्ता कैसा चल रहा है। ठीक है साहब। तो एक टैपिंग साउंड सुनाई दिया टूरिस्ट वाली सबमरीन के बारे में, जो टाइटैनिक को खोजने गई थी ना, उसके बारे में 4 दिन पहले साउंड सुनाई दिया। खोने के इतने देर बाद तो लोगों को लगा कुछ तो मार्केट में हलचल है, कुछ तो चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब वो खोजने जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वहां पर टाइटन सबमरीन का अंदाजा हुआ कि यार ये यहां पर कुछ गड़बड़ तो हुई है। और ऐसी स्थिति में वो लोग एक एयरक्राफ्ट से, एक फ्लाइट से अपने पास से उतार करके सोनो बॉयज बुयोज, मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि आवाज को अंदर तक कंफर्म करने के लिए एक तरह से पैराशूट के माध्यम से वो सिलेंडर टाइप की चीजें फ्लाइट से पानी में फेंकी जाती हैं, कंफर्म करने के लिए कि भाई कहां गिरा है, पता तो कर लें इस चीज को। और यही हुआ। तो एयरक्राफ्ट से सोनो बॉयज करके चीजें हैं वो उतारी जाती हैं, और वो चीजें पानी में जहां जहां से आवाज आई उन्हें डिटेक्ट करना शुरू करती हैं। इधर उधर पानी के जहाज खड़े हुए हैं जो ढूंढने गए हुए हैं, वो भी अपने अपने लेवल पर इस पूरी प्रक्रिया में कि आवाज कहां से आई, आवाज कहां से आई, नोटिस करना शुरू करते हैं। नोटिस करना शुरू करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जहां टाइटैनिक गिरा था उसके लगभग 1700 मीटर की दूरी पर, 1700 फीट की दूरी पर यह हादसा हुआ है। यानी कि वहां पर कुछ फटा है। इसकी जानकारी जैसे ही बाहर आई तो इस प्रकार से देखिए, जो टाइटैनिक गिरा था वो यहां था, और जो मतलब सबमरीन जाकर के गिरी है वो इसके बिल्कुल 1700 फीट दूर पर है। कई कयास लगाए जाने शुरू हुए कि क्या हुआ होगा। एक तो इतना मीटर, मतलब इतना गहराई में थी वो, लगभग 3000 मीटर के आसपास की गहराई में थी, 10,000 फीट के नीचे थी। इतनी गहराई में अगर कोई सबमरीन गई है तो उस सबमरीन ने क्या क्या फेस किया होगा और क्या कारण रहा होगा जिससे फटी होगी। कुछ का मानना था कि सबमरीन जाकर के उसी से टकरा गई। किससे टकरा गई? जो पानी के अंदर टाइटैनिक पड़ा हुआ था, पुराना जो जहाज था, उसी से जाके टकरा गई और वहीं पर ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट होने का कारण क्या रहा होगा? असल में अगर आप इसकी संरचना को देखें, अगर आप इस संरचना को देखें, इस संरचना में आप क्या पाएंगे ना, मैं बताना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए वो तस्वीर मिल जाती ना। असल में क्या है कि इसके अंदर ना, हाँ आप ऐसे समझिए, ये वाला जो क्षेत्र है ना, केवल इसी क्षेत्र में लोग बैठते हैं। ये जो पीछे वाला चैम्बर है इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर है, यानी इसी में ऑक्सीजन भरी हुई है। उसी ऑक्सीजन से इनका काम चल रहा होता है 90-90 घंटे का। अब वो जो ऑक्सीजन है, अब यहां बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन खत्म होगी। ऑक्सीजन खत्म होगी क्योंकि ये लोग कंज्यूम करेंगे। तो या तो ऑक्सीजन का प्रेशर इतना था कि जैसे ही कोई चीज इस टेल पर हिट हुई और वही फट गई, क्योंकि ऑक्सीजन ने इग्निशन के साथ एक्सप्लोजन का काम किया। किसी की चिंगारी को आग बनाने का जो काम है वो ऑक्सीजन करती है। अपन कहते हैं ना, हवा देना, आग को हवा देना, चिंगारी को हवा देना। असल में वो कहावत सही है, क्योंकि चिंगारी को हवा ही आग में बदलती है। ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजर है ना। तो
ऐसी स्थिति में उसने यहां पर कोई एक्सप्लोजन किया होगा, ये कयास लगाए जाने शुरू हुए। ये कयास भी क्यों लगने शुरू हुए, उसके पीछे का कारण समझो। लोगों ने भाई साहब इनको गजब तरीके से ट्रोल करना शुरू किया। कैसे? ट्विटर पर ट्रोलिंग हुई। ये जो आपके हाथ में एक ये दिखाई दे रहा है, आप में से किसी ने अगर बचपन में वीडियो गेम खेला हो, दुकानों पर जा जाके खेला हो, घर में खेला हो, तो वीडियो गेम का खेलने का एक जॉयस्टिक होती थी, अगर आपने देखा हो, है ना? मतलब ऐसा एक छोटा सा रिमोट होता था, उससे आप ऊपर नीचे करके चीजें चलाते थे। इस सबमरीन के बारे में जो सबसे हास्यास्पद बात पता चली, यानी कि जिसे देखने के बाद हवे आपकी हंसी नहीं रुके, वो बात ये थी कि भाई साहब ये लोग जॉय स्टिक से ही सबमरीन चला रहे हैं। अचरज की बात देखो, ये लोग जॉय स्टिक से ही सबमरीन को चला रहे हैं। अंदर बैठा हुआ ये जो पायलट दिख रहा है आपको, इसके बगल में ये टीवी सी दिख रही है, ये टीवी एक एंगल पर रुकी हुई है, 4 बोल्ट कसे हुए हैं, जैसे अपन लोग टीवी टाक लेते हैं, ऐसे इन्होंने सबमरीन में वो टीवी टाकी हुई है और जॉयस्टिक से पायलट सबमरीन को चला रहा है। जैसे फिल्म आजकल अपन शादियों में जब जाते हैं तब नहीं देखते, वो ड्रोन उड़ाने वाला खड़ा होता है नीचे, और वो नीचे जॉयस्टिक से ड्रोन उड़ा रहा होता है। भाई साहब ये सबमरीन में बैठ के जॉयस्टिक से ड्रोन चला रहे हैं, मतलब सबमरीन चला रहे हैं। तो इनका क्या मानना था कि जैसे ही सबमरीन कहीं टकराई होगी ना, तो जॉयस्टिक का बैलेंस बिगड़ा है। भाई सबमरीन के हाथ में जॉयस्टिक का बैलेंस बिगड़ा है और वो बैलेंस बिगड़ करके ब्लास्ट कर गया है, क्योंकि यहीं से चल रहा है, ये वो वाली बात है। मान लो कि वो जो शादी के अंदर जॉयस्टिक से ड्रोन उड़ा रहा है, आपने उसी को पटक दिया उड़ा करके, आदमी को गिरा दिया, तो ड्रोन ना जाने किसके ऊपर गिरेगा, कितनों के लग जाएगी। वो वाली कहानी यहां पर देखने को मिली है, ठीक है ना? लोग इस तरह से बैठे थे और यहां पर ऑक्सीजन भरी हुई थी जो ब्लास्ट कर गई है, ये कयास लगाया जा रहा है। भाई साहब इसको खोजने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के गिरा है, खोजने के लिए इसके बहुत सारे पानी के जहाज खड़े कर दिए गए, बहुत सारे हरक्यूलस, पॉइजन, जो पानी के जहाज जितने भी संभव थे वो सब खोजने निकल गए। फाइनली अमेरिका के कोस्ट गार्ड बाहर आए। उन्होंने 23 तारीख को आकर के यहां पर सूचना दी, और क्या सूचना दी कि टाइटैनिक का जो सबमरीन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक कैटास्ट्रोफिक इंपल्शन वहां हुआ होगा, हम ये मानते हैं, और उससे वहां पर जो लोग बैठे थे वो मर गए होंगे। अब कुछ लोगों को यह जानना था कि सबमरीन किस तरह से अंदर यात्री कैसे लगते हैं। तो सबमरीन में बैठे हुए यात्री ऐसे होते हैं, और ये इनके सामने का कैमरा वो है, विंडो के सामने लगा हुआ कांच है, जिससे ये उसको देखने गए थे टाइटैनिक को। ये सबमरीन आज से पहले 2 बार पहले भी जा चुकी है। तो जब 2 बार पहले गई थी ना, तो 2 बार जब पहले गई थी, तो उस समय भी फोटोज बाहर निकल कर आई थी। तो ये टाइटैनिक अंदर से ऐसा दिखता है सबमरीन से, जब आप देखने जाते हो, जिसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, थोड़ा सा एमबी डेटा खर्च करके, कि ये कैसा दिख रहा था अंदर से। हालांकि ये वीडियो इस बार वालों का नहीं है, पुरानी बार वालों का है, जो लास्ट टाइम गए थे ना उनका है, ठीक है ना? तो टाइटैनिक के, ये टाइटन नाम की जो सबमरीन है वो टाइटैनिक को ऐसे दिखाती थी ले जा करके, कि देखो ये रहा। लोगों का मानना है कि इसी में से कोई हत्ता फत्ता था जो लग गया, उससे इसका बैलेंस बिगड़ गया और वो चकरगन्नी हो गई, वहीं पर गिर गई। ठीक है, ओके साहब। इसके बाद में ये कहा गया कि पनडुब्बी 18 जून की शाम को निकली थी, 1600 दूर मिला है, मतलब 1600 फीट की दूरी पर ये लगभग मिला है, जिसमें जितने भी सवार लोग थे वो सब इसके अंदर मारे जा चुके हैं, ठीक है ना? ओशन गेट नामक जो कंपनी है उसने अपने द्वारा डीप कंडोलेंसेस दे दी और कहा कि वो समुद्र को खोजने गए हुए महान एक्सप्लोरर थे और हम उनको अपनी सांत्वना देते हैं, ठीक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सबमरीन जब अंदर गई थी तो इसके अंदर ब्लास्ट हुआ होगा और 5 हिस्सों में ये टूट गई होगी, ऐसा लोगों का मानना है। लोग अपने अपने एहसास दे रहे हैं, कुछ का कहना है कि भाई संभवतया वो टुकड़ा तो दिख गया, एक टेल तो इसकी पड़ी हुई दिख गई है नीचे, बाकी अन्य टुकड़े खोजे जा रहे हैं। हादसे की वजह को लेकर सब लोग अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हमने अभी तक, वो लोग तो यात्री वात्री तो नहीं मिले हैं, लेकिन अब लोगों का जो मत है वो ऐसा है, एक वीडियो था इसके बारे में, हालांकि वो वीडियो अब चल नहीं पाएगा। लोगों का मतलब इमेजिनेशन है कि ये जो किनारा है ना, ये लास्ट में टकराया है और ऐसे ये खंड खंड होकर के गिर गई, 5-6 टुकड़ों में बटी है ये सबमरीन, ठीक है। पनडुब्बी के अंदर दबाव की वजह से ये डैमेज हुआ है और उसके अंदर विस्फोट हुआ है। लोगों का मानना है, कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका मानना है कि पानी की इतनी गहराई में अगर सबमरीन है तो उस पर इतना प्रेशर रहा होगा जैसे कि एक एफिल टावर जितना लोहा एक सबमरीन पर खड़ा हुआ है। लेकिन सबमरीन तो बनी ही इसलिए होती है, प्रेशर बिल्ड करने के लिए बनी होती है। अब बड़ा सवाल, कैसे कैसे जहाज पानी के अंदर खड़े किए गए थे इसको खोजने के लिए। भाई साहब ग्लास बे, अटलांटिक मलाइन, एटलांटे, स्कैंडिनेवियन, डीप एनर्जी, जॉन कैनॉट, जो भी बड़े बड़े जहाज हैं जो पानी की गहराइयों में जाकर चीजें खोज सकते हैं,
वो खड़े किए गए थे पानी की गहराई को नापने के लिए और उसके प्रभाव को जांचने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा बनता है, जब इतनी बड़ी चीजें आपने यहाँ खड़ी करी हैं, तो ये बताइए कि इसका खर्चा देगा कौन? भाई वो तो 2.5 लाख जो वो थे वो तो दे चा चुका कंपनी को। इतना बड़ा खर्चा आप लोग कर रहे हो, हवाई जहाजों से ढूंढवा रहे हो, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हो, तो पैसा कौन पे करेगा? कोई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, कनाडा करेगा, अमेरिका करेगा, या फिर जो मतलब जो कंपनी है जिसने ये जहाज लिया वो करेगा? कौन करेगा? और हाँ, ये जो लोग मर गए, क्या इनको इंश्योरेंस मिलेगा? ये सब आम बातें लोगों के दिमाग में आने लगी। बोले यार $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो भाई साहब इसके बारे में फिर एक्सपर्ट्स का निकलने बयान आना शुरू हुआ। क्या? पहली चीज तो कनाडा ने अपने द्वारा जांच बिठा दी है कि ऐसा क्यों हुआ, नंबर एक। दूसरी बात, इनका जो खर्चा हुआ ना, उस खर्चे से इनसे कुछ नहीं लिया जाएगा अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्यों? क्योंकि पहले ही ये डेथ डिक्लेरेशन साइन करवा के लेकर जाते थे कि अगर कुछ हो गया तो पीछे से हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तीसरी चीज, जो जो जिस प्रकार से कभी कभी नाव पानी पे चल रही होती है वो पलट जाती हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि रेस्क्यू करना है, अपने लोगों को बचाना है। तो उसी प्रकार से कनाडा और अमेरिका की सरकारें उन लोगों को बचाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तय नहीं की गई है। कंपनी के बारे में यही कहा जा रहा है कि इन लोगों के पास अभी तक वो परिवारजन भी नहीं आए जिनके लोग मारे गए हैं, ठीक है ना। उनका कहना भी है कि ठीक है भाई, हमारा आदमी खुद ही साइन करके गया था कि मैं जा रहा हूं, तो चला गया, ठीक है ना। अच्छा, क्या इसके बारे में किसी को पता था कि कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है? तो यहां पर लोगों का मानना है कि कई लोग जो पहली बार जब यात्रा पर गए थे ना इस सबमरीन से, क्योंकि ये तीसरी बार गई है, उन्होंने भी बहुत सारी रिस्क बताई थी अंदर। रिस्क क्या बताई थी? बोले इसके अंदर जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने आप में एक रिस्क है। दूसरा, कई बार जब पनडुब्बी को पानी में उतारते थे, वो कहते थे मौसम खराब हो गया, आज नहीं उतारेंगे। कई बार कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया, अब नहीं चलेंगे। तो बोले जब पहले से ही उसमें इतनी दिक्कतें आ रही थी, तो उसे इतने बड़े जोखिम के लिए नहीं भेजना चाहिए था। अब वही वाली बात है, चीजें चली गई तो उसके पीछे कारण खोजे जा रहे हैं। करोड़पति लोग जा चुके हैं, वो 5 की 5 जल समाधि में सरकारी अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है आप पूरी तरह से अपडेट हो चुके होंगे और जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, पैसा किससे लेना चाहिए इस प्रकार की दुर्घटनाओं में? क्योंकि एडवेंचर तो उन 5 लोगों का था, पैसा जनता का चला गया। क्यों? क्योंकि टैक्स पेड इनकम होती है ना भाई। जब सेना जब काम कर रही है, कोस्ट गार्ड जब काम कर रहे हैं, इतने हवाई जहाजों में ईंधन जल रहा है, तो उनको खोजने के नाम पर जो खर्चा हुआ उसको कौन उठाए? टैक्स पेड लोगों के द्वारा जो संसाधन विकसित किए गए हैं, सरकार लगाए। क्या इस तरह की चीजें तय की जाए कि भाई हाँ, इन लोगों से पैसा लेना चाहिए, और ये किसी भी बड़ी कंपनी के साथ हो सकता है? तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं अरे सर अब तो लोग चले गए, कुछ तो बख्श दो। जो भी आपकी राय है उसको आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है।